पिछले कुछ टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि जिन एटीएमों एंड बैंकों में इतनी लंबी-लंबी कतारें लगी रहती थी, उन बैंकों और एटीएमों में अब आपको ना के बराबर भीड़ देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अब हर किसी आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है और हर कोई यूपीआई के थ्रू ट्रांज़ैक्शन कर देता है, यानी कि डिजिटल पेमेंट कर देता है। अब हर किसी को भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आप अपने मोबाइल से ही पेमेंट कर देता है। चाहे छोटा से छोटा काम हो, चाहे बड़ा से बड़ा काम, चाहे कोई ₹1 की चीज़ लेनी हो, चाहे 10,000 की चीज़, हर कोई अपने मोबाइल के थ्रू यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देता है। इंडिया में डिजिटल पेमेंट डेवलप्ड इकोनॉमी यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी सबको एक साथ भी जोड़ा जाए तो उनके उनसे भी कई ज़्यादा डिजिटल पेमेंट इंडिया में होता है। इंडिया में डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा 2022 में 126 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आपका जी टेक में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीआई एंड पे नाउ लिंकेज क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। हाल ही में इंडिया एंड सिंगापुर के बीच एक डील हुई है, जिसमें इंडिया का यूपीआई एंड सिंगापुर का पे नाउ के लिंकेज को लॉन्च किया गया है। यानी कि दोनों पेमेंट सिस्टम, एक इंडिया का यूपीआई एंड दूसरा सिंगापुर का पे नाउ को एक साथ जोड़ा गया है। इस लिंकेज की मदद से आप इंडिया से सिंगापुर में ईज़िली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और जो सिंगापुर में रह रहे हो, सिंगापुर से इंडिया में पैसे ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में आप किसी को भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, वैसे ही आप इंडिया से या सिंगापुर से इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईज़िली, वो भी रियल टाइम में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन दोनों सिस्टमों को जुड़ने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडियन माइग्रेंट वर्कर एंड स्टूडेंट को होगा, जो कि सिंगापुर में रह रहे हैं। सिंगापुर फर्स्ट कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को लॉन्च किया है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।